आज अपन समझते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम को कैसे रीड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या सेल करते हैं ये सबको पता है, यूनिट सेल करते हैं। और यूनिट क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स का कंपाइलेशन होता है, उसे अपन बोलते हैं यूनिट। एक यूनिट की जो वैल्यू होती है उसे अपन बोलते हैं नेट असेट वैल्यू। अगर आपको ये पता करना है कि आपका आज शेयर कितना अप्रिशिएट हुआ, कितना डिप्रिशिएट हुआ, तो हर दिन एनएवी अपलोड होती है एमफी की साइट पे। वो रात को होती है 9 बजे के बाद। तो आप एमफी की साइट पे जाके एनएवी देख सकते हैं और उसके नंबर ऑफ यूनिट से आप अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यू विल रियलाइज़ कि आपका कितना, ठीक है, फंड इंक्रीज़ हुआ है और आपका फंड की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, उसे अपन यूनिट कैपिटल बोलते हैं। ये आप नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय एनएवी से कर सकते हैं। इसमें दो टाइप की स्कीम होती है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो डीमेट अकाउंट से अपन करते हैं या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसे अपन म्यूचुअल फंड बोलते हैं देसी भाषा में, उसकी साइट पे जाके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जैसे लोगों से अगर आप इन्वेस्ट करवाते हैं तो वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तभी बनता है जब NISM सीरीज 5A का एग्ज़ाम दे, उसको पास करना जरूरी होता है। NISM सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है। अब अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की फंड रिटर्न क्या होता है। फंड रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताता है। इसमें फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इंटू 100। अगर मान लो कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और ये आपका 200 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपन करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 डिवाइड बाय 100 और ये आपका टोटल 100% इंक्रीमेंट हो गया। ये आपका IRR बताता है। इसमें वो टाइम को कैलकुलेट नहीं करता है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपका 100 200 2 साल में हुआ, 5 साल में हुआ, 6 साल में हुआ। ऐसा ही अगर आप SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे अपन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, इसमें मिनिमम आप 500 कर सकते हैं। लमसम में मिनिमम जो लिमिट होती है वो 5000 लिमिट होती है। इसके लिए हर एक SIP के लिए वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालेगा, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये दोनों ही रिटर्न आपको टाइम नहीं बताती कि कितने टाइम में आपका पैसा मल्टीप्लाई हुआ। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि म्यूचुअल फंड्स को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोल रखा है, सेबी ने बोल रखा है कि भैया आप जब भी इन्वेस्टर को रिटर्न दिखाओगे तो आप CAGR में दिखाओगे, जिसको अपन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और ये ही सबसे अच्छा पैरामीटर है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स को देखें, उसका CAGR देखें। IRR और XIRR को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि इनका एक्सपेंस रेशियो कितना होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना म्यूचुअल फंड स्कीम्स रहती है। म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। अगर वो म्यूचुअल फंड स्कीम अभी अभी स्टार्ट हुई है, उसका तो 500 करोड़ से है तो 2.25 हो सकता है। नेक्स्ट 250 करोड़ पे 2.00 हो सकता है। और नेक्स्ट जो 1250 करोड़ में 1.75 के आसपास होता है। इतना हर एक, अगर कोई बड़ी AMC है कि उसके अंदर इतना सा फंड तो होता है जो उसका सिग्नेचर फंड होता है। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर द इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, जिसमें इक्विटी में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है,